Teachers have three loves: loves of learning, loves of learner, and the loves of bringing the first two loves together. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. I am not a teacher but an awakener. The art of teaching is the art of assisting discovery. Every day, in 100 small ways, our children ask, "Do you hear me? Do you see me? Do I matter?" Their behavior often reflects our response. Welcome back to Lina's Preschool World. This is Lina. My first question is for a student. Why do we celebrate Teachers Day? तो चलो मैं ही बता देती हूँ कि हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। और टीचर्स डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ना हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इस दिन उनका जन्म हुआ था और वे बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और बाद में उपराष्ट्रपति बने। और उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और इस दिन जो है ना, एक छात्र को मतलब बिल्कुल अवगत कराया जाता है कि टीचर्स जो है वो हमारे बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन है, उन्हें इस सम्मान मिले। क्योंकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 40 साल का जो सफ़र रहा है, उन्होंने शिक्षा में लगाया है। और एक बार उनके जितने भी छात्र थे तो उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास बोले कि अब 5 सितंबर को आपका जन्म दिवस है, क्यों ना इसे धूमधाम से मनाया जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही जवाब दिया कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो है ना, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, क्योंकि टीचर बनना कोई आसान काम नहीं होता है। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो हमारे पेरेंट्स के लिए भी है। थोड़ा सा पेरेंटिंग टिप्स जो कहिए, मैं टीचर होने के नाते एक पेरेंट्स को भी कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ और उसे आप लोग बिल्कुल फॉलो करें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत टिप्स जो है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, तो लोग यही सोचते हैं ना कि चलो टीचर का तो कोई काम नहीं है, बस स्कूल में अपना बस मॉर्निंग में गई, दिन भर का काम होता है। लेकिन टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है। अगर माँ बाप तो बच्चे को जन्म देते हैं और एक टीचर जो होते हैं ना, वो बच्चे को जो है ना विकास जो मेन बच्चों का विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, और बच्चों को जो एक रिस्पेक्ट होता है, बच्चों को जो एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, वो सारा एक टीचर सिखाती है। हाँ, ये बात तो है, अगर आपके घर का इन्वायरमेंट सही होगा तो बच्चों में दिखता है। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, आजकल 1-2 बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके बीच बिल्कुल ही एकदम से बच्चों को जो होता है ना कि बच्चे को हम क्या बना दें। और कभी पीटीएम भी होती है तो बच्चे जो टीचर्स होते हैं आज की बिजी लाइफ में उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि बिल्कुल पीटीएम को भी हम जा कर के ज्वाइन करें। बस थोड़ा वक्त निकाल करके आती हैं, उसके बाद से अचानक से टीचर के ऊपर जो बरस पड़ते हैं कि अरे मेरे बच्चे को देखो मैथ्स में कम नंबर लाया है, और देखो आज से इंग्लिश में इसका कितना नंबर कम आया, बच्चों ने लंच नहीं किया। तो सबसे पहले एक टीचर होने के नाते मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा जो है बहुत, अगर कोई सब्जेक्ट में अगर वो बहुत वीक है, तो सबसे पहले आप उसे अपने पास बुलाएं और उसे प्यार से, क्योंकि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि पीटीएम के नाम सुनते ही बच्चों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो टीचर के पास जाना नहीं चाहते हैं। और टीचर होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगी कि टीचर को भी बिल्कुल पोलाइट रहना चाहिए। बच्चों के प्रति उनका जो व्यवहार है ना, बिल्कुल अपने बच्चों के समान होना चाहिए। क्योंकि आज के मतलब माँ बाप जो 1-2 बच्चों को संभालते हैं, लेकिन टीचर, और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने क्लास में 40 बच्चों को मैंने संभाला है, और सारा जो होता है, और बच्चों के एक एक्टिविटी पे भी नज़र रखना पड़ता है। और बहुत मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत कुछ ऐसा होता है, बच्चों के जो एक्टिविटीज़ होती है, बहुत बच्चों मतलब 40 चाहे आप 30 बच्चों चाहे 20 बच्चों का ही क्लासेस होते हैं, तो सबके घर में इन्वायरमेंट जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड बच्चों का जो वो नेचर में दिखता है। तो सबसे पहले आज के युग में क्या हो गया है ना कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, अब तो बिल्कुल एकल परिवार हो गया है। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी का बिल्कुल इन्वायरमेंट होता था, और उस समय कहानियाँ, दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, तो वो कहानियों में बहुत सारी चीज़ छुपी होती थी। और कहानियों में बिल्कुल जो है ना, उससे मतलब कहानी से जुड़े हुए समझ जाए कि आप कहानी से बहुत ही शिक्षा मिलता था। कहानी में ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता था जो बच्चे सीख जाते थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब एकल परिवार हो गए हैं, माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं, और सारा
जो मतलब प्रेशर होता है ना वो एक टीचर पे हो जाता है। और टीचर है, मेरे बच्चों ने लंच नहीं किया, देखिए टीचर मेरा बच्चा जो है मैथ्स में, और एक्स्ट्रा भी आप ट्यूटर लगा देते हो, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं। उन्हें मतलब एक जो सही मार्गदर्शक है ना वो समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्या करें। और बिल्कुल अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बच्चे जो है मोबाइल और बिल्कुल मीडिया में एकदम से रम गए हैं, क्योंकि अब पढ़ाई ही ऐसी हो गई है। तो आप दिन भर जो एक अगर मोबाइल ही देखते हो, कंप्यूटर भी देखते हो, तो एक जो रेडिएशन निकलता है ना तो बच्चे उससे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है। और जब खेलने का वक्त होता है, थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर शाम को ट्यूशन का समय हो जाता है, तो पेरेंट्स बिल्कुल थोड़ा-सा बच्चों की, और ऐसा नहीं है, और पेरेंट्स अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी उसकी भावनाओं को भी समझें। और जैसे हम लोग 1-1 पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आते हैं तो एक पीटीएम रखते हैं। तो पीटीएम में भी कोशिश करें कि अगर आप जाते हैं ना तो बच्चों की बिल्कुल कमी ना निकालें। और बच्चों की, अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमज़ोर है, अगर उसको सामने बैठा कर के बिल्कुल भावनात्मक रूप से आप पूछें कि हाँ, मेरे बच्चे को किस चीज़ से क्यों डर लग रहा है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है। और टीचर का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपका स्टूडेंट अगर किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो आप उसे बुला कर के बिल्कुल आप अपने पास बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लगा कर के पूछें। देखिए धीरे-धीरे खेल-खेल में ही उसे मतलब जो उसे कहते हैं प्ले वे मेथड। और क्योंकि जो टीचर होती है ना, घर का तो एनवायरनमेंट, माँ-बाप तो खैर सब कुछ करते ही हैं, लेकिन एक टीचर जो होती है ना उसकी ट्रेनिंग होती है, कैसे बच्चों को संभालना है, किस तरह से उससे मोल्ड करना है, किस तरह प्ले वे मेथड से पढ़ाना है, बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग होती है। तो जब भी पीटीएम को आप लोग बिल्कुल जो है ना पीटीएम में जाएँ, और बच्चों को कहाँ पे आपका बच्चा कमज़ोर है, थोड़ा-सा घर का भी जो एनवायरनमेंट होता है ना बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और कभी छुट्टियों में आप उसे दादा-दादी की कहानियाँ सुनाएँ। कोशिश करें कि आप अपने फैमिली में लेकर के जाएँ, मीट एंड ग्रीट करवाएँ, तो थोड़ा-सा बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है ना वो बहुत हद तक, जो बच्चे हैं ना थोड़ा खेल-खेल में ही बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। तो बस थोड़ा बहुत जो पेरेंटिंग टिप्स जो है ना, और मैं पेरेंट्स के लिए मैं ले करके आई हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं आजकल बच्चों को, कि मेरा बच्चा बिल्कुल मतलब एक हॉट सी आ गई है कि नहीं, मेरे बच्चों को इंजीनियर बनना है, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं तो कहती हूँ ना, बच्चों को फ्रीडम रखें, बच्चे किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। और मेरा आज का जो ब्लॉग है ना बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी एक मतलब क्वेश्चन आया है कि बच्चे और टीचर में बच्चे किस करके रह रहे हैं। टीचर का प्रेशर रहता है कि चलो बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया है, उसके बाद पेरेंट्स का भी रहता है कि अरे देखो ये टीचर ने कुछ नहीं करवाया है, तो बच्चे बिल्कुल इसमें पिसते जा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा मतलब टॉपिक आया है, लोग मतलब मेरे स्टूडेंट ही हैं समझिए, तो उसका भी ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। और जो मेरा अगला टॉपिक होगा ना, तो अब तो मैं टीचर और पेरेंट्स की आज की टॉपिक में लेके आई थी, और मेरा नेक्स्ट जो ये कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, तो बच्चों की मानसिकता कहाँ चल गई है, ये टीचर में और ये पेरेंट्स में जो दब करके बच्चों की मानसिकता का क्या है। और बहुत बच्चों जो है ना अपना जो प्रतिक्रिया मुझे दिए हैं, उसी टॉपिक को बिल्कुल मैं लेकर के आऊँगी, और बच्चों को भी मैं उस बच्चे को भी सामने लेकर के आऊँगी जिन्होंने अपनी जो मार्मिक टॉपिक को रखा है, तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगी। और आप एवरी पेरेंट्स वो चीज़ देखें कि वो चीज़ कि आपके बच्चों, आप लोग तो सोच रहे हैं कि बच्चा चलो मेरा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बच्चों का जो ये मेंटल लेवल है ना, और बच्चा मतलब एकदम से पिसा गया है, और बच्चा इस मतलब कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है आपका बच्चा, कितना ज़्यादा वो बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हंसता नहीं है, बस आपकी मतलब हाथ का बिल्कुल जो है ना, आपकी हाथ की कठपुतली बन करके बच्चा रह गया है। तो बहुत सारा मेरे पास टॉपिक आया है, उस बच्चे को भी मैं ले करके आऊँगी आपके सामने। ये मेरा ब्लॉग बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और सबसे पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे, और टीचर्स को बिल्कुल आज के दिन सम्मान करें, क्योंकि आप माँ बाप तो चलिए 2 बच्चों को संभालते हैं, लेकिन एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बहुत बड़ी होती है। और सारे बच्चों को बिल्कुल एक समान समझिए कि स्कूल की दूसरी मदर होती है टीचर, और सारे बच्चों को। और आज के दिन अभी तो लॉकडाउन का समय है, तो मैं बहुत अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग टीचर्स डे के दिन घर आते थे ना, तो हमारे बैग्स भरे होते थे, बच्चे अपनी तरह से। अब नेक्स्ट ब्लॉग में वो सारे गिफ्ट भी मैं दिखाऊंगी, मैंने बहुत सहेज के रखा हुआ है, सारे कार्ड्स होते थे हाथ के बने हुए। एक बच्चों ने मुझे एक छोटा सा क्लिप दिया है, बहुत प्यारी सी, और उसको भी मैंने रखा हुआ है। तो बच्चों से, अगर टीचर भी आप हैं, तो बच्चों से बिल्कुल जो है ना आप ऐसा रिलेशन बनाएं
है। एज़ ए मतलब सेकंड मदर होती है टीचर, तो टीचर का मैं नहीं करूँ कि आज का जो टॉपिक है पूरा पेरेंट्स के लिए भी, तो टीचर के लिए भी है कि टीचर जब तक अपने बच्चों जैसा अगर अपने जो है ना स्टूडेंट को नहीं ट्रीट करेंगे तो बच्चा बिल्कुल आपके सामने नहीं आएगा। तो मैं भी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि आप जो छोटी-छोटी बातों का जो है ना टॉपिक, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है, हम लोग को बिना ट्रेनिंग के अगर हम लोग कोई भी सीबीएसई में स्कूल में काम करते हैं ना, तो क्यों बोला जाता है बीएड करके और टीचर ट्रेनिंग रहेगी तभी टीचर की सिलेक्शन होती है। तो इसलिए भी होती है क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो घर में 2 बच्चे सँभालते हो, लेकिन स्कूल में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर किड्स में अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, तो छोटे-छोटे बच्चों को सँभालना बहुत बड़ा काम होता है और सारी चीज़ एक साथ उसे पढ़ाना भी है, उसे खिलाना भी है, उसे हर तरह की कहानियाँ भी सुनाना है। तो जब तक इसकी आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगे। तो बस मैं आज की जो टॉपिक थी पेरेंट्स के लिए भी थी और मैं मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग बिल्कुल इसे फॉलो करें और मंथ में 1 दिन समय निकाल करके, और पेरेंट्स मीटिंग में भी आप जाते हैं तो बिल्कुल जो है ना, हम लोग भी पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है हम लोग बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मतलब जैसे 1 2 3 4 करके इस तरह से सारे पेरेंट्स का नंबर आता है और एक क्लास में बस एक ही मदर फादर एक ही स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है गेट टू गेट। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होता है ना कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स को एक बार हम लोग पेटीएम करवाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है, किसी के बच्चों को बहुत कम आया है, तो उस बीच में बच्चे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि देखो, और मदर फादर वहीं पे चिल्लाने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग पेटीएम जो होता है ना बिल्कुल अलग अलग कमरे में अलग अलग पेरेंट्स के साथ होता है। और अगर आपका बच्चा कम नंबर भी ला रहा है ना तो उसे देखिए, अगर वो आपका बच्चा ठीक है पढ़ने में तेज नहीं है तो बहुत सारी एक्टिविटी है, अगर उससे आप करवाइए, उसको पेंटिंग करवाइए, उससे बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी आप फैला दीजिए। क्योंकि हम लोग भी अगर मेरे प्रे स्कूल वर्ल्ड भी आप लोग वॉच करें, बहुत सारी चीज़ आप लोग को स्टडी से रिलेटेड मिल जाएंगे। और एक मैंने प्ले स्कूल वर्ल्ड में ही डाला है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को जैसे आप मतलब इस तरह से आप मैसेज करके आप रख दें तो बच्चे जाके खुद सेलेक्ट करेंगे। पेंटिंग रखे, आप उसको टॉयज़ रखे, बच्चों खुद से सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस चीज़ में मतलब जो नॉलेज है किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, तो एक तरह से जब टर्मी में होते हैं तभी बच्चे सीखने लगते हैं। और बहुत सारी ऐसी मेरी प्री स्कूल की जो ब्लॉग है ना, अब मैं थोड़ा सा रेगुलर करूँगी और उसको पेरेंट्स के सामने भी लेकर के आऊँगी। और जो है ना बच्चे, जब आप बहुत सारे वैसे करके आप सारे टॉयज़ रखते हो ना, तो बच्चों को आप देखिए कि किस चीज़ को पहले उठाता है। तो बच्चे अगर उस चीज़ पे अगर है ना, तो समझिए आप बस उसको ही लेकर के बच्चों को फ्रीडम छोड़ दीजिए। बच्चे ऐसा नहीं है, बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। और अब के समय में तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर ही बन रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। एज ए टीचर आज मेरा कुछ जो टिप्स था तारीफ के लिए था। और कल की जो टॉपिक होगी, ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। कल की जो टॉपिक होगी वो रहेगी मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको भी लेकर के आऊँगी। और पेरेंट्स और टीचर के बीच जो बिल्कुल एकदम किस्सा गया है, और बच्चे खुल के बोल भी नहीं पाते हैं मदर फादर से, टीचर से भी नहीं बोल पाते हैं। तो उसकी जो मानसिकता है ना कैसी है, तो उस चीज़ की टॉपिक मेरी जो है ना रेगुलर रहेगी, तो आप लोग इसको मिस ना करना। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के टॉपिक के लिए और सबको फिर से हैप्पी टीचर्स डे, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर।